natural number you can put, but you cannot put that any negative number, any fraction, okay, any rational number यहाँ पे आप put नहीं कर सकते हैं. Yes, समझ में sir. आया? हाँ सर. तो माने सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं सीक्वेंस is a rule of representation from a natural number to the real number. Okay, समझ में आया? हाँ सर. तो इसको कभी कभी जैसे फंक्शन को एफएक्स बोलते हैं, इसको लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाता है. सब कोई जगह पे एन बोलता है. एन मतलब ये प्रीफिक्स में होता है, सब नीचे लिखते हैं एन, चाहे कोई जगह पे बी एन सी एन यू एन वी एन ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस लिखते हैं. ठीक है? Yes, sir. समझ में आया? समझ हाँ में आया? सर. हाँ सर हेलो आया. हेलो, यस. हाँ सर आया. क्लास 10 में भी आपने देखे होंगे, वो लिखा होगा क्लास 10 में सब ये सीक्वेंस इज इक्वल टू 1 + 2n, फाइंड द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बट 10th टर्म ऐसे करके क्वेश्चन आप देखे होंगे, है ना? देखे ना? Yes, sir. कोई जगह पे वो नहीं पूछा n इज इक्वल टू -1, कोई जगह पे ये नहीं बोला n इज इक्वल टू हाफ, ऐसा करके कहीं नहीं बोला, है ना? हाँ सर. तो ये आपका सीक्वेंस का बेसिक सेंस ये होता है. सीक्वेंस इज a rule of representation to representation from a natural number to the real number. कभी कभी सपोज n इज इक्वल टू 2n, ये एक सीक्वेंस है. n इज इक्वल टू n², ये भी एक सीक्वेंस है. ठीक है, रूल n से लिंक है, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. n इज इक्वल टू n³, ये भी एक सीक्वेंस है. n इज इक्वल टू 10 + 1, ये भी एक सीक्वेंस है ना? Yes, sir. तो जैसे जैसे सपोज करो कोई जगह पे बोला n इज इक्वल टू n² 2n² + n, ये एक सीक्वेंस है. वहां पे क्या बोलता है, फाइंड द थर्ड टर्म, माने ऐसे पूछता है a3, फाइंड आउट a3, फाइंड आउट a4, फाइंड आउट a10. इसका मतलब है n का वैल्यू 4 पुट करना है, n का वैल्यू 10 पुट करना है, n का वैल्यू यू हैव टू पुट द वैल्यू n इज इक्वल टू 5 ऐसे करके. समझ में आया? हाँ सर. तो ये आपका बेसिक सेंस है आपका इसका क्या बोलते हैं सीक्वेंस का पहला एक्सरसाइज. सीक्वेंस का पहला एक्सरसाइज क्या बेसिक सेंस है. कोई कोई जगह पे आप देखेंगे un-1 डिवाइडेड बाय un, ऐसा भी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है ना? बट n-1 डिवाइडेड बाय n, जब n-1 करते हैं वहां पे n का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 लिखेगा, क्योंकि ये 0 आ नहीं सकते हैं. क्वेश्चन में कोई जगह पे ये 0 नहीं आएगा. वो न्यूमरेटर रहे, डिनोमिनेटर में रहे, कोई रूट के अंदर भी एक्सप्रेशन आपको टेस्ट आउट करने के लिए बोले, किसी जगह पे आप सफिक्स 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, है ना? समझ में आया? हेलो. हाँ सर. Yes. माने ऐसा जो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय n, तो उस जगह पे जरूर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो ये 1 से शुरू होगा. यदि आप n इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे ये 0 हो जाएगा. ये 0 का कोई मतलब नहीं है. जैसे कि आपके क्लास में रोल नंबर वाइज बच्चे को मैं जितना रोल नंबर है उतना ही आपको टॉपिक देंगे, तो रोल नंबर 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता है. ये एक सीक्वेंस एग्जाम्पल है ना? समझ में आया? यस सर. हेलो. Yes, sir. है ना? तो जैसे कि मान लो आप बैंक के वोटर के लाइन में जो लोग खड़े होते हैं उसको एक कूपन दिया जाता है, उसमें भी नंबर रहता है. तो लोगों को जब काउंट करना शुरू करेंगे 1 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं शुरू करेंगे. एक जो है उसको कूपन नंबर 1, जिसको 2 है कूपन नंबर 2. तो यू कैन से n इज इक्वल टू n, ये भी एक सीक्वेंस है ना? यस सर. ठीक है. तो एक्सरसाइज काफी सिंपल है.
आप खुद से ट्राई करके इसको निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास 10 में जो किए होंगे मोरलेस सेम थिंग है, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम डिफरेंस नहीं है उसमें, है ना। 26 काल में बोल रहे थे, जैसे मेरे क्लास में कम से कम 39-40 बच्चा था, आज मेरे पास आया 26-28 बच्चा। इनको फिर से करो मैं, लेकिन ये बहुत मतलब ओरली नहीं बोलता हूँ, है ना। मैं अभी यदि बोलूंगा ना ओरली नहीं बोलते, आई एम नेवर दैट इज इंटरेक्टिंग विद एनीवन ओरली। ओरल इंटरेक्शन के बाद जो एक्शन हो जाएगा तो फिर अटेंडेंस इज मैंडेटरी। अब फिर ऐसा यदि वो करता है तो कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो देन द कंसर्न स्टूडेंट एंड पेरेंट विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट, है ना। क्योंकि मेरा टॉलरेंस उतना ज्यादा नहीं है, बहुत लोग टॉलरेट करते, मैं टॉलरेट नहीं करता। एक्सट्रीम पोजीशन में आ जाती है तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, इससे द कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब होता है। क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन को काफी ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, है ना। ये ऐसा करके अभी 30 हुआ है। ये डीके गुप्ता से क्लास में, चाहे किसी के क्लास में अटेंडेंस कम हो जाने से, क्लास टीचर यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, क्लास टीचर कोई क्लरिकल पर्सन नहीं है, तो क्लास टीचर के लिए ऐसा आपको परमिशन दिया जाए किसी बच्चे को क्लास से निकाल के स्कूल से बात कर दो, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ऐसा 2 बच्चे कुछ समय ऐसा हुआ था, वो इंडिसिप्लिन बच्चे को पेरेंट को मैंने 10 लेटर स्कूल से भेजा और उसको एग्जाम देने से मैं रोक दिया, है ना। ऐसा भी मैंने किया। ये मेरा इंस्टेंस है स्कूल में। देखिए हुलिगानिज्म होता है ना, ये ऐसा होता है, क्लास टीचर बार बार बोलेंगे, सब्जेक्ट टीचर बोलेंगे और आके जैसे कि सारा इंस्ट्रक्शन को डिफाई कर देंगे, तो फिर तो हमारा भी कुछ एक्शन मैंने आपके अगेंस्ट में जो एक्शन होता है एकदम अर्जेंट होता है उस पोजीशन में, है ना। तो ये बात है। आप जो लोग एब्सेंट हो रहा है उसको तो हिसाब मैं जरूर बराबर कर दूंगा। आई विल मतलब टेक इन अकाउंट फॉर दोस पीपल, टेक सम अकाउंट माने हिसाब से तो दैट बैलेंस शुड बी that is handled in a very judicious way. Because of that, some people they are attending classes regularly, some people they are not attending classes despite of several type of that is intimation or advice, whatever you may say, but they are very much least worried about it. But they are taking everything in grant. So there has to be some exemplary steps from the teacher's side. Now 32 people. Well, जो बोल रहे थे आप इसके बारे में, सीक्वेंस के बारे में, now we are going to start for that is progression directly, है ना, ठीक है। Yes, sir. आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10 में की, यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला नहीं है ना। क्लास 10 में आपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किए थे, यहाँ पे नया फॉर्मूला नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज का एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, माने एक पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, है ना। क्यू सीक्वेंस है, आप जहां से शुरू करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, आप ए प्लस n-1 इंटू डी, ये है आपका टर्म्स, माने टर्म वाइज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी। आप I think that you have the idea from past in that why we are considering n-1, because for the first term a plus 0 you can consider, for the second term a plus 2 minus 1 into d, for the third term a plus 3 minus 1 into d,
सो जनरलाइज टर्म आपका हो जाएगा a plus n minus 100. I think you understood the concept of arithmetic progression. Already you had done in class 10. The same thing we are, I am just explaining it for you. है ना? Okay. Hello. Hello. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Well, Yes. Yes. तो आप जानते होंगे जैसे उसमें हम कोई जगह पे टार्मिंग भी बोलते हैं, टार्म ए प्लस इन माइनस 1 इंटू डी बाय एन भी लिखता है कोई जगह पे, कोई भी बुक में एन इज इक्वल टू ए प्लस इन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाते ये कॉमन डिफरेंस डी और एन टर्म ए प्लस इन माइनस 1 इंटू डी. ये अपनी क्लास 10 पे होंगे, है ना? हेलो हेलो. हाँ सर. Yes. So these things will be occurring again here, and more or less the theoretical part, whatever you have learned in class 10, the same thing more or less 80% will be occur here for arithmetic progression, है ना? ये आपका अच्छा, ये sum of eight terms ये क्लास 10 में था हर्षंजल? Sum of items था सर. हाँ, क्या फॉर्मूला था? a is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 1 minus. Yes sir. हाँ, ये था ना? और अदरवाइज n by 2 into a plus l, l is the last term. Last है ना? term. Yes sir. ठीक है, ये इज द लास्ट टर्म. सो देयरफॉर यू आर हैविंग द आइडिया, कोई नया चीज यहाँ पे खासकर नहीं है, उसी के ऊपर आपको काम करना है. ये लेवल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा इन कंपैरिजन टू क्लास 8. अच्छा, ये सर. हाँ, बोलो बोलो. सर एग्जाम में कहाँ तक आएगा सर? सी एग्जाम तो आपका टर्म का एग्जाम में हार्डली से कोशिश करेंगे आपका एग्जाम को, मतलब जो टर्म का सिलेबस है वो कराने के लिए. आपका इसमें क्या कि जो 6 तारीख के बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम आपको क्वेश्चन में टिक कर देंगे, उसी क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम होगा, है ना? ओके सर. हेलो, समझ में आया? मतलब सर कौन कितने चैप्टर तक आ सकता है सर? नहीं, सिलेबस जितना है उतना तो आएगा. अब मैं 6 तारीख तक से पढ़ा रहा हूँ, व्हाट एवर मैंने आई एम डूइंग राइट नाउ, तो दैट विल कंटिन्यू अप टू 6th of November. और 6 तारीख के बाद मैं चैप्टर तो पूरा ही कवर करूंगा, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना? ठीक है सर, ठीक है. वो भी थोड़ा सा मैं ये कर दूं. पर मतलब वैसे पैटर्न का क्वेश्चन आएगा? है ना? एमसीक्यू 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 जो क्वेश्चन सर पेपर तो बाहर से आएगा ना? नहीं, पेपर स्कूल में बनेगा. ठीक है, पेपर स्कूल में आई माइसेल्फ अदरवाइज मालका मैडम विल प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, ओके सर. क्योंकि इसलिए क्वेश्चन पेपर स्कूल में बनेगा. मैक्स 99.9% स्कूलों में सिलेबस खत्म नहीं हुआ, सब जगह हाँ पे सर, यही टाइम तो बहुत कम दिया था ना सर. सब जगह पे यही हाल है. तो इसलिए वो हमें लिबर्टी दिया है स्कूल में क्वेश्चन करने के लिए. ठीक है, तो आपका सुविधा देके ही कोशिश करेंगे. ठीक है. यस सर. अच्छा, ये काम करो, जैसे कि सीक्वेंशियल सीरीज का एक्सरसाइज नंबर 2, सुगेन इज हियर. सुगेन इज हियर. सुगेन प्लीज प्रेजेंट द क्वेश्चन ओवर द स्क्रीन. एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज प्रेजेंट करो. इसी को बार एक करने के बाद 32 + 37 एक्सरसाइज 2 को प्रेजेंट करो. 1 तो हमने बोल दिया. यहाँ पे जो इजी क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलूंगा. फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, है ना? समझ में आया? हेलो. यस सर. यस सर. ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, फ्रॉम जब 1 को कंसीडर करना पड़ता है. समझ में आया? यस सर. हेलो. तो आप क्या करिए,
आप जो फॉर्मूला यूज करते हो ए इज इक्वल टू n by 2 प्लस 2a प्लस n minus 1 into d. ओके, हेलो हेलो, sir, yes sir, अदरवाइज n by 2 की a प्लस l, आपके सामने n नहीं है, a है, l भी नहीं है, l मतलब लास्ट टर्म। तो अल्टीमेटली आप ये भी सोच सकते हो यदि n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, आपके सामने a है, n नहीं है, n नहीं है और sir d n तो निकल जाएगा a plus n है, minus क्या 1 d क्या sir. क्या नहीं है। पहले ये पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन आपने जो फॉर्मूला पहले यूज करेंगे a is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये आपके सामने a है, d है और n को आपको निकालना है। समझ में आया? हेलो, Yes sir. तो n कैसे निकालेंगे? n के लिए आप देखो, आप n के लिए n कहाँ लिंक है? nth टर्म में n लिंक है। क्या nth टर्म आप हमारे सामने है? nth टर्म है जो है 2001। हम क्या लिखेंगे? n is equal to 2001 implies a plus n minus 1 into d, that is equal to 2001, है ना? आया? Yes sir. तो a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है, 1 plus n minus 1 into 2, that is equal to 2001. From there you can get the value of n and easily now you can find out the sum of integers, whatever it is asking to you for the है ना, I have a requirement of the question, you can get the answer, है ना? हेलो, Yes sir. तो ये आप कर सकते हो ना? Yes. मैं एक काम करूंगा, 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ये 3 क्वेश्चन आपसे मैं आंसर मांगूंगा, क्योंकि सबको डिटेल करने से कम आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसा तो क्वेश्चन हम बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइन बिटवीन बोला है 1000 टू 1000 और 100 टू 1000, 100 और 1000 को आपको कंसीडर नहीं करना है, व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। समझ में आया? Yes sir. तो आपके सामने फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 995, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू 5, है ना? Yes Yes, समझ sir. में sir. आया? हेलो, हाँ sir. तो ये क्वेश्चन क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ जैसे यू कैन डू बाय योरसेल्फ? Yes sir. ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, a का वैल्यू दे दिया, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है? Yes sir. तो आप एक काम करो, a द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, है ना? Yes sir. तो therefore माने द टर्म्स टू बी कंसीडर्ड a plus d, माने a plus 2d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d, a plus 7d, a plus 8d, a plus 9d, 10 टर्म, क्योंकि पहले 5 और 5 सर मतलब पहला 5 पाँच का 10 plus 10d हो जाएगा. हाँ, पहला 5 का जो सम होगा, मैं थोड़ा इजी वे में बोल रहा हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ये, पहला 5 का जो सम होगा और लास्ट 5 का जो सम होगा, बिना सम का फॉर्मूला करके भी कर सकते हो, 5a प्लस पूरा सम कर लेंगे, a1 इज इक्वल टू बिना करके करेंगे, a1 इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d, ये कर लेंगे, है ना? समझ में आया? Yes sir. H2 क्या करेंगे, आपको शुरू करना पड़ेगा 6 से 10 टर्म तक, H2 जी a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d, ये सब करेंगे, है ना? हेलो, Yes sir. हाँ तो sir. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन H1 by H2 इज इक्वल टू 1/4, है ना? Yes sir. समझ में आया? Yes sir. हाँ sir. तो a का वैल्यू d दे दिया, तो a का वैल्यू 2 दे दिया, तो d का वैल्यू आप यू कैन फाइंड इट आउट, है ना? Yes sir. तो 20th टर्म
मतलब ए प्लस 19 डी, ए और डी मिलने से ही आपको तो ये आंसर आ जाएगा। शुरू करने के लिए बोला है तो आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. सेम क्वेश्चन आंसर करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये आपको समझने में सुविधा होगा इसलिए मैं ऐसे बोला, है ना? Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये इसको मैं एक बार आई एम ऑब्जर्विंग एवरीवन, है ना? आई एम नोटिसिंग द एटीट्यूड, noticing seriously, noticing the attitude, noticing the attitude of the student seriously, है ना? किसी क्लास में एब्सेंट होना एक बहुत खराब चीज है ना? इसको मैं एकदम इतना टाइट कर देंगे तो वो समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। हमें बार बार ये चीज करना पड़ेगा, स्टूडेंट सीरियस। ऐसा तमाशा बना के रख दिया है। स्कूल क्या अपना प्रॉपर्टी है क्या? जिस समय स्कूल शुरू हो जाएगा ऑफलाइन, मैं एक बार गेट के बाहर करके पेरेंट आएगा फिर मैं उसको अलाउ करूंगा स्कूल के अंदर। सब थोड़ी कुछ भी कर लेंगे हम यहाँ पे, सब चीज ग्रैंड कर लेंगे, सब होता नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, how many terms? Let any terms will give the sum minus 25. Okay. Hello. Yes, sir. So according to the question, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, that is minus 24, है ना? हेलो। हाँ सर। तो n का वैल्यू -5, d का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू -6, d का वैल्यू -11/2 plus 6, सर क्वेश्चन -1/2 ना? हेलो सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन देखो, -6, so -6 plus 1/2, -6 plus 1/2 -11/2, माने a का वैल्यू -6 और d का वैल्यू आपका 1/2, है ना? यस सर। तो वो पुट कर देंगे, इनका 2 आएगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके, कैसे पुट करेंगे? वी नो a is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो a का वैल्यू इधर आप पुट करेंगे, सो n by 2 into 2 into -6 plus n minus 1 into 2, ये पुट कर देंगे। तो according to the question, that expression will be equal to -25. From there you can get the value of a। सबको समझ में आया? हेलो। हाँ सर। क्लास सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप 10 में किया था। देखो तो मना ड्रेन में तो समझ। यस सर। हेलो, समझ में आया? किया था ना आपने? हाँ सर, ऐसे किए थे। यदि याद नहीं है, ph टर्म 1/q, qh टर्म 1/p, प्रूव दैट सम ऑफ pq टर्म्स, माने इधर का वैल्यू pq है ना? हेलो हेलो। हाँ सर। तो आप क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a प्लस e माइनस 1 इंटू d, माने यहाँ पे n का कम p करेगा, इज इक्वल टू 1/q। ओके, हेलो। यस सर। दूसरे में आएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/p। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? हेलो सुखदेव, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Clear is. इसके बाद एस क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। मान इधर पी क्यू का काम इन करेगा, ए और डी का वैल्यू जो ऑलरेडी आपने ट्रेस आउट किया है उसको आपने पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन बना के मेरे को पोस्ट करो।
ठीक है, ओके सर। जितना बच्चा एक समय दिखा था 35+2 मैंने 39 बच्चा दिखा था, अब हमारे सामने 35 बच्चा है। मैंने इतना स्टूपिड फेलो है सर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन बना के जरूर सब लोग पोस्ट करो मेरे को। और को अच्छी से और को कर्मकार। सर क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ना? हाँ ये दो, हाँ यस, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 ये दोनों बन के। इसके बाद ना ये जो जो एब्सेंट होता है ये इंटरनल मार्क्स देने से पहले वाइवा कंडक्ट करूंगा। वाइवा में जितना क्वेश्चन का आंसर देगा उतने मार्क्स देंगे। ऐसे एक्चुअली देखो, हाँ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इसमें, कम से कम 25 बच्चा ऐसा है जो साइंस पढ़ने मैंने जेन्युइन उपाय में यदि एग्जाम होता हो सकता है इसमें बहुत फेल भी हो जाता है और साइंस के आर्ट्स भी नहीं मिलता। वो तो मतलब डांस देके मतलब साइंस में आ गया है, तो क्या परिस्थिति होगा इसका। ये 100% फेल करेगा। ये मान लीजिए ऑफलाइन एग्जाम होगा तो कम से कम मेरे को लगता है 25 बच्चा फेल हो जाएगा। ये लेट कर जाती है, क्या तमाशा है ये। क्वेश्चन बना के अभी मेरे को पोस्ट करो। किसी को डाउट है तो जरूर पूछना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। हेलो। ओके सर। ये दोनों क्वेश्चन बना के मेरे को पोस्ट करो। ट्वेंटी नाइन, बड़ा विचित्र परिस्थिति। अच्छा चलो ठीक है, सारा तो हिसाब हम मिला लेंगे। क्या जीवन पूरा सब समय उन लोगों का पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट भी अटेंड नहीं करता है। और ये आपका जो रिस्पॉन्स होता है ना क्लास में, वो चाहे जैसे भी हो उस रिस्पॉन्स को मैं बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। मेरा डायरी में नोट किया हुआ है कितने बच्चे कितने बार रिस्पॉन्स दिया है, चाहे ओरल इंटरेक्शन हो चाहे व्हाट्सएप आंसर भेजो। 36 बच्चा है। थोड़ा एक बार देख लेते हैं, हमको दिमाग पे रहना चाहिए इसे। इसी को अटेंड करती है, इसी दास दास औशिक दास। यस सर। आप मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया था? दिया था सर, मार्क्स भी मिल गया। कितना मार्क्स मिला आपको? तो 31 मिला था शायद, उस पेपर में लिखा था मतलब। तो क्या मैंने कहते हैं जो ना, मैंने जो शेयर किया उसमें तो आपका मार्क्स नहीं है मैथ्स में। सर उसमें मैं देखा था सेकंड नंबर पे। आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो।
ठीक है सर, ठीक है सर, जी जी। ये तो तू रेगुलर क्लास क्यों नहीं करता है? तुम रेगुलर क्लास क्यों नहीं करता है? सर कल 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 प्रॉब्लम। नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम, हमारा तो प्रॉब्लम होने से डेली क्लास हम करते हैं, हमारा तो कल कोई सुनता नहीं है हमारा प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है। सर तुम्हारा सर इसमें अब क्या सर प्रॉब्लम होता है? रोज नहीं नहीं, ऐसा करने से भाई आप इंटरनल मार्क्स कम कर देंगे, है ना। जिस समय हम बोलेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपनी मर्जी से एब्सेंट हो जाता है। अनिकेत सर क्लास करता है, अनिकेत सिंह, अंशु क्लास करता है, अमित का भी क्लास करता है, और कर्म का आरमन और पाल ये भी क्लास करता है, कमला क्लास करता है, आयुष कुमार चौधरी ये तो रेगुलर क्लास नहीं करता है। आयुष कुमार चौधरी सर क्लास करता। सर ये तो नया आया है। ओ, नया कब आया ये? सर ये 21 को। ओ, ये तुम 12B से ट्रांसफर होके इधर 11B से ना? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। भव्य ध्रुव कुमार क्लास करता है, हरचंद्र जागृति, काजल हरिजन, कृष्ण प्रसाद, नवनीता, प्रज्ञान, प्रकृति प्रकाश, प्रथम, रोहित पासवान, रुचा बरदज, समुद्र, श्रेया, शुभम। शुभम शर्मा, आपको मैथ्स में कितना मार्क्स मिला है? शुभम, तुम अपना ये करो, परफॉर्मेंस से कोई इम्प्रूव करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन पूछते रहो, चुपचाप नहीं रहना है। सुविध तो सुविधा क्लास करता है, सुविध बरुआ, सुगन, तो जो जो आता है तो ठीक तो है, ये सब तो आता है क्लास में। ये जितना 36 बच्चा है, 32 + 2 34 36, सारे लोग मेरे को आज आंसर भेजेगा। अच्छा, आप लोग मार्क्स देख लिया? मैं जो कॉमन सीट भेजा था, आप लोगों ने मार्क्स देखा उसमें? किसी को तो दिक्कत नहीं है मैथ्स में? अच्छा, इंग्लिश में कुछ इश्यूज है, वो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। ये तुहिन विश्वास, तुहिन, यस सर। आपको रेगुलर क्लास नहीं करता है? सर करता हूँ तो। नहीं, करते हैं लेकिन रेगुलर नहीं, आपका रेगुलरिटी लाना पड़ेगा। ओके सर। सर वो तो मैथ्स में मार्क्स बढ़ा नहीं तो सर। किस में बोलो तो? सर मैथ्स में जो कुछ कुछ क्वेश्चन था, बोले थे जाके ठीक कुछ करेंगे नहीं, तो। ये ना, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं तो बढ़ा दिए, इसका ऑप्शन सही था, देख के मैं बढ़ा दिया उसमें। ओके सर। हम्म, आपका जो स्प्रेडशीट वाला रिस्पॉन्स होता है उसको देख के चेक किए करके बढ़ा दिया। ये भी इतना स्लो होता है, कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर भेजो मेरे को, देखते हैं। बड़ा स्लो रिस्पॉन्स है। सर मैं दोनों एक साथ भेज रहा हूँ इसीलिए लेट हो रहा है। चलो सुबिन, ठीक है। सब नहीं, मैंने क्या होता है, ये रेस्पॉन्स हमारा मोबाइल पे रहता है, मैं डायरी में नोट कर रहा हूँ, और वो जब इंटरनल मार्किंग करेंगे, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है भाई। ये सर रेस्पॉन्स, क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3 भेज दूं, क्योंकि वो मेरा हो चुका है, मैं 4 का कर रहा था। हाँ, चलो चलो भेज दो भेज दो भेज के, क्योंकि 1:10 में बैटरी खत्म हो रहा है, 1:10 में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन आप भेजेंगे कम से कम 1:30 बजे तक, आप मेरे को आंसर भेजेंगे, जो ओके नहीं सर। समझ कर पाएंगे, ठीक है।
कोई देख के भी करता करता तो है, उसमें भी प्रैक्टिस होगा। क्या करेंगे, जितना होता है उतना ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मोहित का चलो बहुत बेसा मैं पहले देगा तो बाद में कमेंट देंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो हैंडराइटिंग बड़ा सुंदर हैंडराइटिंग। ठीक। সমুদ্র একটু হাতে লেখা ঠিক কর। সমুদ্র হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এত হেজি ওয়ার্ক করে মুশকিল। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, সব দেখা যাচ্ছে। আর কেউ 5 দিন দিল, এটা কার? हर्षंजल। हाथ हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्लियर करो। हाँ बोलो। सर हम लैपटॉप से हैं तो हम काम करके थोड़ी देर में भेज देंगे फोटो। ठीक 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 ठीक। ঠিক है। জাগৃতি জাগৃতি পুরো ঠিক এটা আসেনি তো পুরো আনসার। স্যার দুবার পাঠিয়েছি তো। ও হ্যাঁ ঠিক 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 ভেরি গুড। চলো ঠিক আছে। सर सॉल्व करते टाइम सर इतना स्टेटमेंट लिखना होगा? ये स्टेटमेंट इसलिए कि लॉजिकल स्किल आपका डेवलप करेगा, है ना। जब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछता है, तो वो लॉजिक पूछता है कभी कभी। तो इसलिए आप पूरा लैंग्वेज लिख के करो, है ना। यस। एक प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जैसे कोई भी देख के समझ जाए, और उसमें लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चलो ठीक है, आप बाकी लोग मेरे को 1:30 तक जरूर आंसर भेजेंगे ना। समझ में आया? सबको बोल रहा हूँ। अनिकेत शर्मा, अनिकेत। यस सर, मेरा वो लास्ट वाला कर रहा हूँ। ठीक है 1:30 तक, क्योंकि मेरा मोबाइल का ना बैटरी से ओके 10%, तो इसलिए मैं अभी बंद करूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा।